जलसा सुनने का मतलब होता है अपने दिल के बागीचे को हरा भरा करके जाओ, आपका दिल गदगद हो जाए। और यहाँ पर आए थे गुनहगार बनकर, ऐसे जलसे सुनो ताकि यहाँ से उठो तो नेकोकार बनकर उठो। अगर आपने ये अकीदा ले लिया, अगर आपने ये सोच लेकर बैठा तो याद रखना यहाँ बैठे थे गुनहगार होकर, उठने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन नीयत सच्ची करो। इस दुनिया से तो जाना गए, बहुत सारे लोग शराब पीते गए, फिर कहते गए कि हम मुसीबत में आ गए। जुआ खेलते हो, कहते हो हम मुसीबत में आ गए। बुराई मत करो साहिबो, बुराई मुसीबत लेकर आती है। सुनो सुनो, जितने लोग बैठे गए ये उलमा बयान करते गए जुमा की तकरीर में कि लोगों शराब मत पिया करो, जुआ मत खेला करो, माँ बाप की नाफरमानियां मत किया करो। लेकिन आप समझते हो ये मौलाना का काम बोलने का गए, हमारा काम सुनने का गए। लेकिन याद रखना लोगों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, गुनाह करने वालों, बुराई करने वालों, तू यहाँ भी मुसीबत में पड़ेगा, वहाँ भी मुसीबत में फंसेगा। गौर से सुनना, अगर तू चाहता गए कि यहाँ से इज्जतदार बनकर जाए, कब मौत आ जाए कोई गारंटी नहीं गए। दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया गए। बाप पहले आता गए, बेटा बाद में आता गए, दादा पहले आता गए, पोता बाद में आता गए, माँ पहले आती गए, बेटी बाद में आती है। ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं गए। कभी कभी ऐसा होता गए 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के करियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, तू क्या सोचता गए नौजवानों, नौजवान अगर तू सुधर जाए हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। नौजवानों तू जानता गए तू तो दुनिया से जवानी में चला जाएगा। कितने शराब पीने वाले आए वो दुनिया से चले गए। अभी हमारे यहाँ एक नौजवान का इंतकाल हुआ, वो शराब का आदी इतना बड़ा था कि वो रमजान में भी शराब पीता था। ऐसे लोग भी अपनी कौम में जीते गए, फिर हम कहते गए हम मुसलमान गए। याद रखना लोगों, ओ शराब पीने वालों, तू तो शराब पी लेगा लेकिन मौलाना की तकरीर सुनकर ना छोड़ते हो, मत छोड़ो। लेकिन एक जुमला कहना चाहूंगा और मेरी एक बात को याद रखना, घर यहाँ से जाना, सुबह सवेरे जब तकिया पे सर रख कर सोना, तू शराब पीता गए, तू जरा दिल में झांक कर देखना, जवानी में तेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे, तेरे फेफड़े सड़ जाएंगे, तेरा इंतकाल हो जाएगा, डॉक्टर तुझे लाइलाज कर देंगे। तू कभी नहीं सोचा गए तू तो दुनिया से चला जाएगा, इलाज के चक्कर में सारी जायदाद बिक जाएगी। लेकिन याद रखना, कभी जो तेरे छोटे छोटे बच्चे गए तू तो दुनिया से चला जाएगा, तेरे जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा? तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला था, तू दुनिया से चला जाएगा तो तुझे खबर भी है तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा गए जब इंतकाल होता गए, चचा दौड़ कर आता गए, भतीजे को कलेजे से लगाता गए, भतीजी को सीने से लगाता गए और कहता गए आज से ये मेरा बेटा है, बेटा मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? जब तक चहारम 40वां ना हो तब तक ये मोहब्बत रहती है। याद रखना, वही 40वें के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता गए, जमाने वाले देखते गए और कहने लगते गए कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होगा। ओ साहिबो याद रखना, इस दुनिया से जाना गए, ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तू दुनिया से चला गया तो फिर तेरा नाम बाकी रहे। कभी तुमने नहीं सोचा अगर तू दुनिया से चला जाएगा, ईद का दिन होगा, सारे बच्चे बाप की उंगलियां पकड़कर वो ईदगाह की तरफ जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों का मुंह तकेंगे। तूने नहीं सोचा गए तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, तेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, तेरी बीवी के ऊपर लोग तोहमत लगाएंगे, तरह तरह के ऐब से उसे जोड़ेंगे। याद रखना, ओ शराब पीने वालों, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, कानों में लीड लगा कर गाड़ियां चलाने वालों, तू तो गाड़ियां चलाता गए, एक्सीडेंट हो जाए, गाना सुनते सुनते
सुनते तेरी मौत हो जाती है। ऐसे जिंदगी गुजारो, पाको साफ होकर गाड़ी पर बैठो, गाने ना सुनो, मुस्तफा की मोहब्बत के तराने पढ़ते चलो, कलमा तैयबा पढ़ते चलो, बिस्मिल्लाह कह के गाड़ी स्टार्ट करो। अगर आगे मौत भी आ जाए तो मुंह में गुटका ना हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, शरीयते मुस्तफवी, उर्से मंजूरे मिल्लत। बुराई मुसीबत में डाल देती है, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। उर्से मंजूरे मिल्लत में आने वालों, एक याद रखना एक बात को, आपने कभी नहीं सोचा जब भी किसी बुजुर्ग के उर्स में जाओ, ये सोचा करो मेरे बाप दुनिया से गए 10 साल न हुए कि मैं भी भूल गया, मेरे दादा के गए हुए 30 साल नहीं गुजरे कि मैं भूल गया, पोता भूल गया, अपने बाप को बेटा भूल जाता गए। लेकिन क्या क्या बात थी, आखिर ये इनकी शख्सियत कैसी थी, इन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी थी। हजरत मंजूर मिल्लत रहमान के जाने के 33 साल गुजर गए, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा गए। आखिर इसकी वजह क्या गए, आज लोग उनका नाम ले रहे गए, अपने बाप के लिए बरसी नहीं कराते, लेकिन आज उनके नाम का डंका यहाँ भी बज रहा गए, पूरे गिरिडीह इलाके में बज रहा गए, पूरे हिंदुस्तान में बज रहा गए। इसलिए साहिबो याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते गए, जो जलने वाले होते गए, वो मिटा दिए जाते गए। वअम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो लोगों को नफा पहुंचाते गए, जो लोगों को फायदा पहुंचाते गए, फयमकुसु फिल अर्द, उनका नाम अल्लाह जमीन पर बाकी रख देता है। जो भी नुकसान पहुंचाएगा, हसद रखेगा, जलन रखेगा, दूसरों की तरक्की से जलेगा, दुश्मनी करेगा, गालियां बकेगा, बेहुदा बातें करेगा, वो मरेगा, उनका नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा, उनका नाम कयामत तक बाकी रहेगा। उनका नाम अपने न ले तो क्या हुआ, दूसरे की जबान पर अल्लाह जारी फरमा देगा, दूसरे के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। आप कहोगे वो कैसे, जो दूसरे को फायदा पहुंचाता है, उनका नाम जमीन पर बाकी रहता है। सुने, हजरत जुनैद बगदादी है, हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। सुनो प्यारे, कोशिश करो मरने के बाद भी जमीन पे जिंदा रहो, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहो। जब तेरी मौत आए तो जमाने वाले ये न कहें अच्छा हुआ मर गया, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था, ऐसी मौत आ जाए ताकि यहाँ से जब जनाजा निकले अपने तो अपने, दूसरे भी कहें क्या ही अच्छा आदमी था, जब तक मोहल्ले में रहता था सबके लबों पे मुस्कुराहट रखता था। अगर ये लोगों ने कह दिए इंशाअल्लाह कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार हो जाएगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। ये जो दूसरों का नुकसान करेगा, जो दूसरों को तबाह करना चाहेगा, जो दूसरे को बर्बाद करना चाहेगा, वो मिटा दिया जाएगा। और जो दूसरे को फायदा पहुंचाता है, उनका नाम जमीन पे बाकी रहता है। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना है। एक मर्तबा नदी के किनारे से गुजर रहे गए, अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी ने देखा पीछे कुछ मुरीदीन भी गए। हजरत जुनैद बगदादी देखते गए, एक बिच्छू है, बिच्छू डंक मारने वाला बिच्छू, जहरीला बिच्छू, वो पानी में डूब रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा, अपने हाथ को बिच्छू की तरफ बढ़ाया, अपनी हथेली पे बिच्छू लिया ताकि डूबते हुए बिच्छू की जान बचाई जा सके। हाथ में जैसे ही लिया, उस बिच्छू ने डंक मार दिया। हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में बिच्छू ने जैसे ही डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ को झिलक दिया।
हाथ का झिड़कना था। दोबारा बिच्छू पानी के अंदर चला गया, फिर डूबने लगा, फिर दोबारा हाथ देते गए, दोबारा हथेली पर उठाया, दोबारा बिच्छू ने डंक मारा, फिर तीसरी मर्तबा फिर हाथ डाला। हजरत जुनैद बगदादी ने बिच्छू को हाथ में लिया, बाहर जमीन पे सूखी जगह पे फेंक दिया। मुरीदीन कहने लगे हजरत जी मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा कि ये बिच्छू को आप बचा रहे थे, इस बिच्छू की जान बचाते जा रहे गए, लेकिन ये बिच्छू आपको ऊपर से डंक पे डंक मारा जा रहा था, इसे तो डुबा कर मार देना चाहिए, इसे बचाने की क्या जरूरत थी? हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनो। अल्लाह वालों का नाम लोगों के दिलों में, मखलूक खुदा के दिलों में ऐसे ही जिंदा नहीं रहता गए। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदों सुनो सुनो, बिच्छू का काम है, बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो अपने आदत के मुताबिक काम कर रहा है, बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है, और मेरा काम है बचाना दूसरे को, मखलूक खुदा की मदद करना। जब बिच्छू अपने काम से बाज नहीं आ सकता है तो मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपने काम से कैसे बाज आ सकता हूँ? सुनो साहिबो, अल्लाह वाले दूसरों के लिए बल्कि चरिंदों परिंद के लिए भी, अल्लाह की सारी मखलूकात के लिए भला सोचते गए, दुनिया से चले जाते गए, उनका नाम कयामत तक अल्लाह लोगों के दिलों में और जबान पर जारी फरमा देता है। ऐसे ही नहीं, जो नुकसान करेगा मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा वो जमीन पर बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। हजरत उमर फारूक अल्लाह अल्लाह, हजरत फारूक आजम जब पहला दिन उनकी खिलाफत का आया, खिलाफत का पहला दिन है, हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, खलीफा बने हजरत फारूक आजम। अपने मुरीदों अपने गुलामों से कहा कि ओ गुलामों सुनो सुनो, सहाबियों सुनो सुनो, ये बताओ कि हजरत सिद्दीक अकबर क्या क्या काम करते थे, उनके नक्शे कदम पर मैं चलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा फारूक आजम सिद्दीक अकबर बहुत सारी नेकियां करते थे, लेकिन एक नेकी ऐसी थी जिनका पता हम लोगों ने भी ना लगा पाया। कहा वो कौन सी नेकी थी? कहा कि रोजाना सुहर की नमाज अदा करने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर जंगल की तरफ एक पोटली में खाना लेकर जाते थे, अपने कांधे पे रखते थे, जंगल की तरफ जाते थे, पता नहीं किसको खाना खिलाकर रोजाना आते थे। हजरत फारूक आजम पोटली में रोज उसी तरह सिद्दीक अकबर की तरह खाने को बांधते गए, गिरह लगाते गए, अपने कांधे पर उठाते गए, जंगल की तरफ जाते गए। जंगल में जब बीच में पहुंचते गए, देखा एक ऐसा इंसान दर्द से करा रहा है, जो हाथ से लूला गए, पांव से लंगड़ा गए, आंखों से अंधा गए, देख नहीं पाता गए, चल नहीं पाता गए, पकड़ नहीं पाता गए, वो करा रहा है दर्द के मारे। हजरत फारूक आजम ने समझ लिया जरूर सिद्दीक अकबर जंगल के अंदर इसी को खाना खिलाने आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, पहुंच गए हजरत फारूक आजम, गिरह को खोला, कुछ नहीं बोले, और रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में भिगोया, उस शख्स के मुंह में डाला। मुंह में डालना था उस मजबूर शख्स के, वो मजबूर शख्स रोने लगा, रोने लगा। हजरत फारूक आजम ने पूछा कि ओ इंसान तू रोता क्यों गए? उसने कहा सुनो आने वाले, बताओ बताओ क्या सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया है, सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है? फारूक आजम ने फरमाया तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो तुझसे बात तक नहीं किया, सिर्फ रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, तू रोने लगा, तुझे कैसे पता चल गया कि सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है? इतना सुनना था उस अंधे ने, उस हाथ के लूले पांव के लंगड़े ने कहा, उस मजबूर शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन सुने सुने, हजरत सिद्दीक अकबर रोजाना खाना खिलाने आते थे, उनको मालूम था मेरे मुंह में दांत भी नहीं गए, वो अपने मुंह में चबा चबा कर लुकमे चबा कर मेरे मुंह में डाला करते थे। आज आप आए गए बगैर चबाए मेरे मुंह में डाले गए, मुझे पता चल गया हो न हो सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है।
अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं, इनका नाम जमीन पे बाकी रहता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा उसका नाम जमीन से मिटा दिया जाता है। लोगों सुनो सुनो, बुराइयां मत करो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोले, बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। याद रखना नेकियां करो, छोटी छोटी नेकियां तेरे काम आ जाएगी। जिस नेकी को आप छोटी समझते हो, याद रखना वो नेकी छोटी नहीं होती है, बल्कि वो नेकी दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। गौर से सुनो साहिबो, नेकियां करो नेकियां, माँ बाप की नाफरमानियां मत किया करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। आज बच्चे उर्स और चादर के नाम पर लाखों तो लुटा देते गए, जलसों के नाम पर लाखों लुटाते गए, गजलिया मुशायरे में 50 लाख लुटा देते गए। सुनो साहिबो, ये पैसे जो तू गजलिया मुशायरे पे तू लुटाता गए, अल्लाह की कसम ये पैसे तेरे लिए जहन्नम में जाने के जरिए बनेंगे। इसलिए अगर पैसे आपको खर्च करना है, दीन के रास्ते में खर्च करो। अगर आपने दीन के रास्ते में पैसे को खर्च कर दिया, अल्लाह की कसम कहता हो, दुनिया से इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुनो साहिबो, माँ बाप बहुत नेकियां मुसीबत को टाल देती है। कैसे नेकियां मुसीबत को टालती है? सुनो लोगो, हजरत हुजूर फरमाते हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बनी इस्राइल में 3 लोग थे, 3 दोस्त थे, तीनों कहीं सफर में पैदल जा रहे थे। जाते जाते शाम का वक्त हो गया और तीनों ने मशवरा किया, अगर आगे जंगल में सफर करोगे तो खूंखार जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो, रात कोई सेफ्टी वाली जगह कर गुजार लेते, देख कर गुजार लेते गए। और जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। कितने दोस्त थे? कितने? पूरा मजमा बोलो, कितने दोस्त थे? देखें नेकियां मुसीबत को कैसे टालती है। नेकियां करो नेकियां, मुसीबत को नेकियां टालती है। कितने दोस्त थे? पूरा मजमा ऊंचा बताएं बोलकर, कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। अब तीनों गए, पहाड़ में एक कोह नजर आया, एक गार नजर, गार के अंदर तीनों दोस्त चले गए। पहाड़ के अंदर अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा चट्टान लुढ़का, लुढ़कते 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 गार के मुंह पे आकर लग गया। जिधर से अंदर गया था, गार का मुंह मुकम्मल बंद हो गया। अब तीनों जब सुबह बेदार हुए, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब था, दाएं हाथ मारा, रास्ता नहीं मिला, बाएं हाथ मारा, रास्ता नहीं मिला, चारों तरफ थक हार कर परेशान हो गया। मोबाइल का तो दौर नहीं था कि फोन कर देता, हमको बुलडोजर लेकर आओ और हमें लाकर बचाओ और यहाँ पत्थर हटाओ, मोबाइल का जमाना नहीं था। सुनो सुनो, तीनों दोस्त ने क्या मशवरा किया, और ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। ये जमीन फट सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूरज खत्म हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद आवाज से, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, जो इस्लाम और कुरान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं, सुने, तीनों दोस्त अंदर जब गए, अच्छा गुफ्तगू लंबी हो रही है क्या? कफील अंबर साहब कुछ लिख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जज़ाकल्लाह तो नहीं लिख रहे भैया? सुभान अल्लाह लिख रहे हैं। अच्छा सुभान अल्लाह, मैं समझ रहा हूँ जज़ाकल्लाह। कितने दोस्त थे? पूरा मजमा बताओ, कितने दोस्त थे और कहाँ फंस गए? कहाँ? पहाड़ के अंदर जाकर फंस गए। ये मेरी बोली नहीं, सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा, इधर वाले चुप रहे, जरा इधर वाले बोलकर बताओ, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। अच्छा इधर वाले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान
बदला। पूरा मजमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाखे मगर बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। अंदर आ जाए, अंदर बारिश को भी बता दे, ए बारिश अगर तू बरसना जानती है तो मुस्तफा के दीवाने तुझसे ज्यादा बरसना जानते हैं। बारिश को बता दे, ए बारिश अगर तू चाहती है कि मुस्तफा वाले का इम्तिहान लेना तो जब करबला वाले इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर वो इम्तिहान दे सकते हैं। हम कोई यजीदी नहीं, हम हुसैन के मानने वाले हुसैनी है। बारिश में भी और नदी के सतह पे भी खड़े होकर कहेंगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बोलो बोलो मचल कर बंदो, बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बारिश होने दे, होने दे, आपको सुनकर जाना है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बारिश को बरसने दे, ये बारिश थम जाएगी, लेकिन मुस्तफा के दीवानों का सैलाब नहीं थमना चाहिए, सैलाब नहीं थमना चाहिए। ऊंचा बोलो कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो कितने दोस्त थे। आप बोल नहीं रहे, इस नियत से बोले आप सोचते कुछ हो जाएगा, हम तो जानते हैं ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये जिंदगी किस लिए है, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है।